हेलो फ्रेंड्स, मुझे खुशी हो रही है कि आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं प्रयास करता हूं कि आप सब तक कानून से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक पहुंचा सकूं। आज का विषय है पैतृक संपत्ति पर बेटी का अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटी को भी बेटे के बराबर का अधिकार प्राप्त है। तो इसके प्रावधान की जानकारी भी होनी चाहिए। विषय को समझने से पहले थोड़ा हिंदू सक्सेशन एक्ट को समझते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जैनियों और बौद्धों के सक्सेशन को नियंत्रित करता है। मुसलमान इस अधिनियम द्वारा गवर्न नहीं होते, उनके लिए अलग से मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत सक्सेशन दो प्रकार के होते हैं। एक कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन और दूसरा इंटेस्टेट सक्सेशन। इंटेस्टेट सक्सेशन क्या होता है? एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जो तब लागू होती है जब संपत्ति का अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के पूर्व कोई वैध वसीयत, विल या अन्य कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज नहीं बनाता है। तो उस संपत्ति को उनके उत्तराधिकारी के बीच कैसे वितरित किया जाएगा, ये है इंटेस्टेट सक्सेशन। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई विल बना देता है और उस विल के आधार पर कोई निश्चित उत्तराधिकारी तय कर देता है, तो इसे कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। ये तब बनाया जाता है जब एक वसीयतकर्ता, टेस्टेटर कहते हैं उसको, अपनी संपत्ति को अपनी मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो एक विल बनाते हैं। विल लिखित होता है और जिनकी संपत्ति है उनके द्वारा हस्ताक्षरित होना भी आवश्यक होता है। विल कब प्रभावी होता है? विल तब प्रभावी होता है जब इसे एक्सिक्यूट करने वाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उनके जीवन काल तक विल प्रभावी नहीं होता है। एक बात और है, जो विल बनाते हैं वे अपने जीवन काल में इसे किसी भी समय रद्द कर सकते हैं या इसमें किसी प्रकार का सुधार कर सकते हैं या इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। विल को ट्रांसफर नहीं कहा सकता है। विल ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि यह लैंडलॉर्ड की इच्छा का एक लीगल एक्सप्रेशन होता है। इसलिए टेस्टेटर की मृत्यु के बाद न्यायालय से विल का प्रोवेट कराना आवश्यक होता है। यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है, बल्कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के प्रावधानों के द्वारा यह गवर्न होता है। मतलब स्पष्ट है। इनहेरिटेंस को अगर अलग रखकर देखें, चूँकि इनहेरिटेंस तो प्रॉपर्टी ओनर की मृत्यु के बाद होता है, तो इनहेरिटेंस को अलग करके देखें तो प्रॉपर्टी ओनर के जीवन काल में अचल संपत्ति का टाइटल या तो वसीयत, विल के तहत या उनके द्वारा किए गए हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह संपत्ति के ओनर के अपने अधिकार में है कि वह अपनी संपत्ति को एक वसीयत के माध्यम से वसीयत कर सकता है या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार इसे एक दस्तावेज के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि किसी हिंदू की मृत्यु बिना किसी वसीयत बनाए ही हो जाता है, तो उस संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाएगी। तब यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का प्रावधान लागू होता है। यानी जीवन काल में यदि कोई प्रॉपर्टी ओनर अपनी संपत्ति बेच देता है या किसी के पक्ष में विल बना देता है, तो उस संपत्ति पर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का प्रावधान लागू नहीं होगा।
ये तो था हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक संक्षिप्त विवरण। अब आते हैं आज के विषय पर, पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 एज अमेंडेड इन द ईयर 2005 भारत में हिंदू लॉ के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति या पिता की स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है, यानी बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है। यह संशोधन लॉ कमीशन की 174वीं रिपोर्ट के आलोक में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से किया गया। 2005 के पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत केवल बेटों को ही को पार्षनरी राइट्स था, अर्थात उत्तराधिकार का जो अधिकार था संपत्ति में वो सिर्फ बेटों को था। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ बेटा ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकता था, परंतु इस संशोधन के उपरांत बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिया गया और उसके साथ साथ दायित्व भी प्राप्त होता है। जिससे बेटों को संपत्ति का अधिकार के साथ पिता का दायित्व मिलता है, उसी ढंग से बेटी को भी संपत्ति के अधिकार के साथ उसके दायित्व में भी सहभागी होना होता है। ये भी समझने की बात है कि यह प्रावधान तभी लागू होता है जब कोई हिंदू फैमिली मिताक्षरा को पार्षनरी लॉ से गवर्न होता है। यदि वह हिंदू परिवार दयाभाग को पार्षनरी से की संपत्ति पर यह नियम, ये दयाभाग को पार्षनरी लॉ से लागू से संचालित होता है, यानी दयाभाग को पार्षनरी की संपत्ति है तो यह नियम लागू नहीं होता, यानी बेटियों का अधिकार वहाँ नहीं मिलता है। मिताक्षा को पार्षनरी और दयाभाग को पार्षनरी के लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे, आप वहाँ जाकर के देख पाएंगे। व्यूअर्स वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको मेरा वीडियो आसानी से उपलब्ध होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को पार्षनरी प्रॉपर्टी के हस्तांतरण से संबंधित कानून है। यह हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा सेक्शन 6 को अमेंड किया गया। इसमें मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में बेटी भी जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर संयुक्त अधिकारी बन जाती है। किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का हस्तांतरण उसके उत्तराधिकारी को कैसे होगा, इसका प्रावधान सेक्शन 6 में दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि मिताक्षरा लॉ से गवर्न होने वाले हिंदू परिवार में बेटी भी बेटे के समान जन्म से को पार्षनरी बन जाती है और उसे भी उसी प्रकार संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार की बेटे को है। जहाँ तक सवाल है कि उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति के हस्तांतरण का, तो उसमें फर्स्ट क्लास हेयर्स, सेकंड क्लास हेयर्स और इस ढंग से डिफाइन किया हुआ है। यानी सबसे पहले फर्स्ट क्लास हेयर माने पत्नी, पुत्री, पुत्र, ये सब का अधिकार होता है। यहाँ पे हम लोग उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारी जानकारी सिर्फ इतनी है कि हिंदू परिवार में हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बेटियों को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है। जहाँ तक इस कानून की एप्लीकेबिलिटी का प्रश्न है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवंती एंड अदर्स के केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संशोधन रिट्रोस्पेक्टिव है, जिसका अर्थ है कि बेटियों को पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार है, भले ही पिता का निधन संशोधन से पहले ही आया हो। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि 2005 में सब संशोधन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि संशोधन के बाद जो संपत्ति में अगर पिता की मृत्यु होती है तो संपत्ति में बेटियों को अधिकार मिलेगा, बल्कि पिता की मृत्यु अगर संपत्ति 2005 के पहले यानी
हिंदू सक्सेशन एंड एक्ट अमेंडमेंट के पहले भी हो गई हो तो भी बेटियों को अधिकार प्राप्त होगा। हिंदू कानून के तहत बेटियों की संपत्ति का अधिकार पैतृक संपत्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बेटियों को अपने माता पिता के स्व अर्जित संपत्ति पर भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का है। स्वअर्जित संपत्ति का तात्पर्य क्या है? स्वअर्जित संपत्ति का तात्पर्य उस संपत्ति से है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने उसको कहीं पैतृक वंश के अनुसार नहीं प्राप्त किया हो, इसके बजाय वो अपने साधन से, अपने आय से उसको परचेज किया हो, प्राप्त किया हो, तो ऐसी संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति कहलाती है। यानी हो गया एक, क्या हो गया? एक हो गया पैतृक संपत्ति और दूसरा हुआ स्वअर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति हो या स्वअर्जित संपत्ति हो, बेटी का अधिकार पिता के मृत्यु के बाद बेटे के समान उतना ही है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार। संपत्ति में महिलाओं का अधिकार उत्तराधिकार के मौलिक तत्व को निरस्त करते हुए बिना पुरुष और महिला के बीच समानता स्थापित करता है। फिर भी बेटी के अधिकार का प्रावधान उस संपत्ति पर लागू होते हैं जिसका 20 दिसंबर 2004 डेट निर्धारित किया गया है। 20 दिसंबर 2004 से पहले विधिवत बंटवारा नहीं हुआ। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी है, पिता की मृत्यु हो गई 20 दिसंबर 2004 के पहले, लेकिन उस संपत्ति का अगर बंटवारा नहीं हुआ हो तो उस संपत्ति पर पुत्री का भी अधिकार होगा। लेकिन अगर उस संपत्ति का बंटवारा विधिवत 20 दिसंबर 2004 के पहले हो गया हो तो फिर बंटवारा हो जाने के बाद पुत्री, बेटी उस संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती है। यानी ऐसी स्थिति में पूर्व में संपत्ति का विधिवत बंटवारा हो चुका हो तो वहाँ पे क्या होता है, बेटी का अधिकार समाप्त हो जाता है। या फिर जो संपत्ति बेची जा चुकी हो, जिसका अपना अधिकार हो संपत्ति का, उसने अपनी संपत्ति बेच दी हो अपने जीवन काल में, या किसी के पक्ष में बिल बना दिया हो, तो उस संपत्ति पर बेटा भी अधिकार नहीं कर सकता है, बेटी भी अधिकार नहीं कर सकती। कानून में स्पष्ट लिखा गया है कि हम उसको कोट करना चाहेंगे, प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall affect or invalidate any disposition or alienation, including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th December 2004। ये है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बेटियों का अधिकार। मेरा उद्देश्य जहाँ तक हो सके कानून से संबंधित विधिवत ओपिनियन बनाना, विधि सम्मत ओपिनियन बनाना। हिंदू सक्सेशन एक्ट के और भी प्रावधान मेरे आने वाली वीडियो में आप देख पाएंगे। तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कानून की जानकारी सबों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अलग विषय के साथ। धन्यवाद।